तो देखिए वो सारे लोग जो अभी तक ये बातें करते थे कि भाई यूएस से इंडिया मार्केट पे फर्क नहीं पड़ेगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस आए जाएं हमारे को फर्क नहीं पड़ता है, उनके लिए आज एक सही में रियलिटी चेक है। एक न्यूज आती है जहां से गिरावट कल रात को यूएस में शुरू हुई थी और ये अंदाजा आ गया था कि आज इंडिया की मार्केट में भी एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी और ऐसा ही होते हुए नजर आया। अब यूएस में कल ऐसा क्या हुआ कि वहां पर 1.5-2% का क्रैश देखने को मिला। वो उसका रीजन है जो अभी एक बहुत बड़ी एआई फर्म की बात चल रही है जिसकी वजह से लगातार क्रैश देखने को मिल रही है। तो ये फर्म है एंथ्रोपिक नाम से एक फर्म है जिसकी तरफ से एक न्यूज आई जिस वजह से ये सारा क्रैश ट्रिगर हुआ है और जिसका असर इंडियन आईटी सेक्टर में कंप्लीटली देखने को मिला है। 5% का क्रैश था शुरुआत में, अभी मार्केट बंद होने से सिर्फ 15-20 मिनट पहले थोड़ी सी रिकवरी बाकी जगहों पे देखने को मिली, नहीं तो अक्रॉस ऑल सेक्टर्स एक गजब की क्रैश देखने को मिला था। पहले एक बार देख लेते हैं किस लेवल की गिरावट देखने को मिली है। तो यहां पर अगर हम देखें, बात करेंगे ओवरऑल, तो एक आप आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर में क्रैश आपको देखने को मिला है 5% का। इसके अलावा निफ्टी 50 इंडेक्स में आपको गिरावट देखने को मिली है, यहां पर भी एक जबरदस्त गिरावट आपको देखने को मिली है, 1-1.25% की गिरावट है। अब ये गिरावट ज्यादा बड़ी इसलिए लगती है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट डाउन है, 1.5-2 साल से रिटर्न्स नहीं है, उसके ऊपर थोड़ी सी मार्केट ऊपर जाती है और ये क्रैश देखने को मिल जाते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप, इनमें थोड़ा सा मार्केट बंद होते होते थोड़ा सा उछाल देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल एक काफी खराब यहां पर मार्केट की सिचुएशन आज यहां पर रही है। अब इसका रीजन क्या रहा है वो समझने की जरूरत है। तो देखिए न्यूज क्या निकल कर आई है। एंथ्रोपिक नाम की एक कंपनी है जो कोबल टूल को, यहां पर कोबल का जो कोड है उसको वो बना सकती है। अब उसकी जो लैंग्वेज है एक 10-15 साल पुरानी ये लैंग्वेज है जिसको मॉडर्नाइजेशन को ऑटोमेट इनका जो क्लॉड का कोड टूल है वो कर सकता है। ये इन्होंने कल अपनी एक न्यूज ब्लॉग में यहां पर चीज डाली थी। अब इससे ट्रिगर हुआ आईबीएम का क्रैश, जिसमें आईबीएम में कल 13% का क्रैश देखने को मिला। और ये लैंग्वेज कहां यूज होती है, 95% एटीएम की ट्रांजेक्शन यूएस में जो हो रही है वो कोबल पे डिपेंडेंट है। 80% ऑफ इन पर्सन क्रेडिट कार्ड स्वाइप यहां पर उससे यूज होती है। हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ लैंग्वेज एक्टिव होती है इस प्रोडक्शन एवरी डे जो ये देखने पड़ती हैं, जिसमें बैंक, एयरलाइन, गवर्नमेंट एजेंसीज वर्ल्ड वाइड ये चीजें यूज होती हैं, जिसमें बहुत ही कम लोग हैं जो ये लैंग्वेज जानते हैं। प्रॉब्लम यहां पर सबसे बड़ी यही थी अभी तक, फ्यूअर पीपल स्पीक कोबल एवरी ईयर। यहां से अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर इसकी जो जॉब होती है वो मेंटेन करने की जॉब है, बहुत एक्सपेंसिव अभी कंपनीज के लिए यहाँ पर ये पड़ रही है। अब इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है कि ये इसको आराम से इस जो कोड है, ये जो इस लैंग्वेज है इसको बना सकती है। इसकी जो डिपेंडेंसी है इतने सारे लोगों की वो खत्म हो जाएगी। डॉक्यूमेंट का वर्कफ्लो, रिस्क को फ्लैग करना, ये सारे काम ये आपका जो टूल है ये ऑटोमेटिक कर देगा। अगर ये ऐसा कर देगा टूल, तो आईबीएम जैसी कंपनी जो बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है इस टूल के सर्विसेज देने में, मेंटेन करने में, लैंग्वेज बनाने में, उनका जो काम है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाने वाला है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके रेवेन्यूज पे असर होगा और वो सारी चीजों पे असर होते हुए नजर आएगा। अभी देखिए ये थ्योरी है, अभी कुछ एक्चुअल में असर नहीं हुआ है, अभी इन्होंने ये चीज क्लेम की है, अभी इसका एडॉप्शन शुरू नहीं हुआ है, ये याद रखिए। तो अभी ये जो गिरावट सारी देखने को मिल रही है ये एआई के एडॉप्शन के फियर में देखने को मिल रही है। और ये बात हम हमेशा से करते आ रहे हैं कि इंडियन आईटी सेक्टर में जब तक आप लोग सिर्फ सर्विस देने का काम करते रहोगे तो वो सर्विस एआई आपका बहुत जल्दी ले सकती है, वो सर्विसेज का जितना भी काम है वो सारा आपका वापस ले सकती है। और यही कुछ काम होते हुए यहां पर नजर आ रहा है। इस फियर में अभी मार्केट गिर रही है, एक्चुअल में अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन एक नियर टर्म में ये दिख रहा है कि ऐसा होना अभी शुरू हो सकता है। अब धीरे धीरे क्या हुआ है, जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स हैं उन्होंने अब डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया आईटी को। वहां पर जो बड़ी बड़ी हमारी इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, इन कंपनीज के शेयर्स को और यहां से इन लेवल से भी और नीचे के टारगेट्स मिलने लग गए हैं। और काफी सारी आईटी कंपनीज की जीरो ग्रोथ आने वाले टाइम में मानी जा रही है, क्योंकि अभी भी 4-5% की ही ग्रोथ है, अभी भी बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। तो ये ट्रिगर हुआ इस जब यूएस में आईटी सेक्टर में गिरावट आती है तो इंडिया के आईटी सेक्टर में उससे भी बड़ी गिरावट आती है, क्योंकि इंडिया मेजरली यूरोप और यूएस पे ही डिपेंडेंट है अपने सारे काम करने के लिए। तो यहां से उधर से ट्रिगर हुआ और उसके बाद यहां पर हमारा आज 5% की गिरावट देखने को मिली है इंडेक्स लेवल पे।
5% का क्रैश बहुत बड़ी चीज होती है, और ये क्रैश लगातार आज पहली बार नहीं है, इस महीने में ही, पिछले एक महीने में ही 3-4 बार ऐसा काम हो चुका है। पहले भी एक बार 5-6% का क्रैश आया था, और आईटी सेक्टर का जो इंडेक्स है वो अपने 5 साल के पुराने प्राइसेस के आसपास मंडराते हुए नजर आ रहा है। तो काफी हालत खराब हमारे आईटी सेक्टर की है। अब आईटी सेक्टर एक अच्छा मेजर पोर्शन रखता है हमारे निफ्टी इंडेक्स में, और इस वजह से ओवरऑल नेगेटिविटी बनती हुई नजर आई है। और ओवरऑल अभी भी पूरा नेगेटिविटी बनी हुई है, कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव ट्रिगर्स नहीं आए हैं। उसके चलते हुए ऐसा कोई बड़ी न्यूज आ जाए तो एक क्रैश यहां पर देखने को मिल रहा है। और हमारा आईटी सेक्टर हमेशा से ओवर वैल्यूड रहा है। मैं तो जब इनकी कंपनीज के शेयर पे भी हमने बात की है तो मैंने आपको यही बोला है कि 4-5% की ग्रोथ वाली कंपनीज पे अगर 20-21 की पी है तो काफी ओवर वैल्यूड मार्केट की ये संकेत देती है। ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड है ये सारी कंपनीज, इसलिए एक जो क्रैश है वो यहां पर ट्रिगर होते हुए नजर आए हैं। अब ये क्या कंटिन्यू रहेगा? तो ये ऐसा ही होने वाला है जो हम पिछले एक महीने से देख रहे हैं। अब हो सकता है कल मार्केट में आपको आईटी सेक्टर में उछाल देखने को मिल जाए, एक थोड़ी सी बाइंग आ जाए, क्योंकि ये देखने को मिला है एक्चुअली लगातार 3-4 दिन अभी तक गिरावट ऐसे नहीं आई है। आज 5% की गिरावट है, कल 1-2% उछाल आएगा। जैसे ही वो 1-2% उछाल आएगा, टीवी न्यूज चैनल वाले आके आपको बोलेंगे कि खरीद लो, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और जैसे ही वो बोलेंगे अगले दिन गिरावट आ जाएगी। ऐसा जनरली अभी पिछले एक महीने में देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा अवॉइड करिए इस सेक्टर को। और ओवरऑल मार्केट में देखिए, मैं इसलिए आपको वार्न करते हुए चल रहा हूं कि ये मार्केट ऐसा नहीं है कि 2-4% की गिरावट आई और आपको एक्साइटमेंट में इन्वेस्ट करना है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहेगा, वही रहेगा। निफ्टी 50 इंडेक्स 24,800-900 का नीचे लेवल पे आती है तो अपॉर्चुनिटी है लमसम करने की। ऊपर 26,200-300 के मेजर यहाँ पर रेसिस्टेंस है। अभी खैर 25,800 से ही फिर से गिरावट आने लग गई और 25,400 के आसपास आ गई। तो ये जो सिलसिला है गिरावट का, ये अभी और 1-2 महीने एटलीस्ट ये कंसोलिडेशन और चल सकती है, जब तक यहाँ पर आपको जो हमारे Q4 के नंबर्स हैं उस पर उम्मीद आ गई है। पिछले 1-1.5 साल से हम हर क्वार्टरली नंबर्स पे उम्मीद बना के बैठते हैं, और अभी नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स अब आईटी सेक्टर बाकी सेक्टर्स में कैसे आते हैं, क्या कुछ थोड़ी सी बहुत पॉजिटिविटी आती है नहीं आती है, उन सब पे ये चलेगा। तब तक ये न्यूज़ बेस्ड ही चलने वाला है। वहां से दूसरी तरफ ट्रंप ने भी टैरिफ के लिए साफ वार्निंग की है कि भाई इसको मजाक मत समझना कि हट जाएगा। जो हमारी डील हुई है कंट्रीज की गई कि आप रशियन ऑयल नहीं बाय करोगे, वो ध्यान में रखना, मैं और भी इस पे टैरिफ लगा सकता हूँ, आई हैव द राइट्स। वो सब करके कल ट्रंप ने ट्वीट भी किया, तो उससे भी थोड़ा सा मार्केट में वो अनसर्टेनिटी दोबारा से बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि वो कल बस ट्वीट पे ये बताना चाह रहे थे कि मेरे पास अथॉरिटीज हैं। ऐसा मत समझना कि अगर हमारी डील हो गई है आप लोगों के साथ तो इस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद आप कुछ अलग कर सकते हो। स्पेशली उन्होंने रशियन ऑयल बाइंग वाले लोगों पे टारगेट करते हुए ये ट्वीट कल किया था। तो ये सारी चीजें अभी अनसर्टेनिटी को और ज्यादा फ्यूल कर रही है, जो कि अभी और चलने वाली है। जब तक खुद के हमारे कंपनीज में ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी, तब तक ये जो मैक्रो एनवायरनमेंट है उससे ही आपको मार्केट में इतने बड़ा क्रैशेस देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। आपको क्या करना है, जो हम हमेशा बात कर रहे हैं, नीचे आएगा 24,700-800 पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। 26,200-300 की अभी रेंज बनी हुई है। ओवरऑल 1-1.5 साल ऑलरेडी हो चुका है, तो आपने ऑलरेडी काफी पैसा नीचे लेवल पे एक्युमुलेट कर रखा होगा। और ज्यादा एक्साइटमेंट में अगर यहां पर भी दोबारा 24,800-700 इन लेवल्स पे जाती है तो आप सोचिएगा अभी इन 25,000 के जो लेवल्स हैं, जिसमें 25,400, 500, 700 से गिरावट, उस पे आपको बस वेट एंड वॉच ही ज्यादा बेटर वे है इन्वेस्टमेंट का। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।